सोचो, आप अपने घर पर बैठे हो, आपके पास बस एक लैपटॉप या फ़ोन है और आप किसी वेबसाइट या ऐप को इस्तेमाल करके अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हो और उसके बदले आपको डॉलर में पेमेंट मिल रही है। सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है ना? लेकिन ऐसा काम सच में एग्जिस्ट करता है। और आज हम बात करने वाले हैं यूज़र टेस्टिंग की। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि यूज़र टेस्टिंग पर पैसे कैसे मिलते हैं और कितना मिलता है, क्योंकि इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कहती है बस अकाउंट बनाओ और रोज़ डॉलर कमाओ। लेकिन क्या रियलिटी में इतना ईजी है? क्या इंडिया से आप यूज़र टेस्टिंग पर अर्न कर सकते हो? कितनी अर्निंग हो सकती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये आपके टाइम के लायक है? आज हम सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। सबसे पहले एक बात, अगर आप स्टूडेंट हो या अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो शायद आपके मन में एक चीज़ कभी ना कभी ज़रूर आई होगी, काश मैं अपने खर्चे खुद उठा पाता। कभी कोई गैजेट खरीदना है, कभी रिचार्ज करना है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना है, या बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि हर छोटी चीज़ के लिए किसी और से पैसे ना मांगने पड़े। और ऑनेस्टली अपनी मेहनत से पहली बार पैसे कमाने की फीलिंग ही अलग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फुल टाइम जॉब करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ऑनलाइन वर्क इतना इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरनेट पर जो भी इजी मनी दिखाई दे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी आपको पैसे आखिर किस चीज़ के लिए दे रही है। और यूज़र टेस्टिंग में यही चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है। तो यूज़र टेस्टिंग एक्चुअली है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लो किसी कंपनी ने एक नई वेबसाइट बनाई। वेबसाइट देखने में बहुत अच्छी है, सब कुछ टेक्निकली सही है, लेकिन कंपनी को एक चीज़ नहीं पता। एक नॉर्मल यूज़र इस वेबसाइट को पहली बार इस्तेमाल करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? क्या उसे सही बटन आसानी से मिलेगा? क्या उसे समझ आएगा कि कहाँ क्लिक करना है? क्या कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने में उसे प्रॉब्लम होगी? क्या चेकआउट प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगेगा? इन सवालों के आंसर्स जानने के लिए कंपनीज रियल यूजर से फीडबैक लेती है। और यूजर टेस्टिंग इसी तरह की यूजर रिसर्च को फैसिलिटेट करता है। मतलब आप एक रियल यूजर की तरह वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल करते हो और कंपनी को बताते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग नहीं करनी, आपको वेबसाइट बनानी नहीं है, आपको बस एक यूज़र की तरह सोचना है और अपना जेन्युइन फीडबैक देना है। अब देखते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको यूज़र टेस्टिंग पर अकाउंट बनाना होता है और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज को हर स्टडी के लिए अलग तरह के यूजर्स चाहिए होते हैं। किसी कंपनी को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग चाहिए हो सकते हैं, किसी को किसी स्पेसिफिक लोकेशन के यूजर्स चाहिए हो सकते हैं, किसी को किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग चाहिए हो सकते हैं। इसलिए आपको कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप किसी पार्टिकुलर टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूज़र टेस्टिंग काम नहीं करता, बस उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आप टारगेट यूज़र नहीं थे। ये ऑनलाइन यूज़र रिसर्च का नॉर्मल हिस्सा है। अब मान लो आपको कोई टेस्ट मिल गया, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो और आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी वेबसाइट पर जाकर कोई प्रोडक्ट ढूंढना हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को फाइंड करना हो सकता है, या वेबसाइट इस्तेमाल करते हुए अपने थॉट्स बोलने हो सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये नहीं बताना होता कि आपने क्या किया। जैसे मैं इस पेज पर आया और सबसे पहले मेरी नज़र इस बटन पर गई, या अगर मैं पहली बार इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता तो शायद मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ आगे क्या करना है। यही एक्चुअल फीडबैक है। कंपनी को एक रियल यूजर्स पर्सपेक्टिव चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, कितने डॉलर्स मिलते हैं?
और यहाँ मैं आपको कोई फेक नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूज़र टेस्टिंग को ऐसे समझना गलत होगा कि आप रोज़ लॉगिन करोगे और हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट अर्न करोगे। टेस्ट्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। आप कितने टेस्ट देखोगे, कितने स्क्रीनिंग क्वेश्चंस में क्वालिफाई करोगे और कितने टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे, ये आपकी प्रोफाइल और अवेलेबल स्टडीज़ पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए इसे फिक्स सैलरी की तरह मत देखना। ये एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी की तरह ज़्यादा समझ में आता है। आप इस पर टेस्ट 35 से $40 इजीली अर्न कर सकते हैं, और कभी कभी तो $60 से $65 भी किसी किसी टेस्टिंग पर रहती है। कभी आपको ऑन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कभी कम मिल सकती है। ये रेगुलर बेसिस पर वर्क नहीं देता है, बट 2 से 3 टेस्ट पर मंथ दे देता है, और कभी शायद कोई सूटेबल टेस्ट ना मिले। इसलिए अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है कि यूज़र टेस्टिंग से आप रोज़ इतने डॉलर ज़रूर कमाओगे, तो थोड़ा केयरफुल रहना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया से? अगर आप इंडिया में रहते हो तो सबसे पहले आपको यूज़र टेस्टिंग की करंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी चाहिए। तो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और अगर यूज़र टेस्टिंग पर लॉगिन करने की वीडियो भी आप लोगों को चाहिए, तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यूज़र टेस्टिंग से आप कितना और कैसे अर्न कर सकते हैं। यूज़र टेस्टिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, and don't fall for fake earning promises.